तो चले? ऐसे नहीं, और कैसे? आप इसको बहुत अच्छी तरह से पैक करवा कर लाएं, जब तक मैं अम्मी के लिए कोई अच्छी सी डिश बनवाती हूँ। क्या ज़रूरत है? मैं बाहर से स्टेक्स वगैरह लाया हूँ। नहीं ना, मैं अम्मी के लिए अपने हाथों से खुद बनाऊंगी। क्यों? कहते हैं ना कि किसी के दिल तक पहुँचने के लिए किचन से रास्ता शुरू होता है। अच्छा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर ना करना। अच्छा, अम्मी जान बहुत देर से अकेली हैं। आप जल्दी से गिफ्ट पैक करवा के लाएं, मैं अभी उनकी फेवरेट स्वीट डिश बनाती हूँ। ओके। लो जी, हो गया। अरे वाह, ये हुई ना बात। तो अब चले? हाँ, 1 मिनट, क्योंकि ये सर्विस भी आज आपको करनी है। मुझे? क्यों? समझा करें ना, अम्मी जान खुश हो जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी आना, ज़्यादा देर ना करना। हाँ, मैं बस 5 मिनट में रेडी करती हूँ। ओके। कहाँ हो बाबा जान? देखिए आपकी नाफरमान बेटी का क्या हाल हो गया है। और मैं जानती हूँ ये अभी इब्तिदा है। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा। बहुत दुख दिए हैं मैंने, खुद को ठोकर लगी है तो एहसास हुआ है कितनी तकलीफ होती है। कहाँ हो बाबा जान? आपसे गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आपके कंधे पर सर रख के रोना चाहती हूँ। आप कहाँ हो बाबा जान? कहाँ हो? आशिर के डांस देखें। ओए ओए आशिर, मामा 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 नहीं जी, दादी के साथ है वो, दादी के साथ। मामा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। शुक्र है बीबी जी, आपके चेहरे पे रौनक तो आई। ईमान से बीबी जी, आपके बगैर बड़ी उदास हो गई थी। तुम अम्मी जान का ख्याल रखती रही हो या नहीं? नहीं जी, मेरे कहने पे तो कुछ भी नहीं खाती थी। उनकी डांट सुन के ना मैं डर जाती थी। सेबो, अम्मी जान, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप अपना ख्याल रखेंगी खाने पीने का। भाई बहुत खाना खाती रही हूँ मैं, ये ज़ेबो झूठ बोल रही है। तुम देख लो मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अम्मी जान, आपने अपनी मेडिसिन भी सही से नहीं ली हैं। पहले मुझे ये बताओ कि ये सारी शिकायतें तुमसे कर कौन रहा है? अम्मी जान, किसी ने कोई शिकायत नहीं की है। मैंने आपकी मेडिसिन खुद चेक की हैं। अरे मेरा आशिर बाबा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं मेडिसिन खाए बगैर तुम्हें ज़्यादा सेहतमंद नहीं लग रही?
अभी आशिर के आने से पहले कैसे लेटी हुई थी? हाँ भाई, ये तो है। इसके बगैर तो मैं वाकई उदास हो गई थी। ये तो रौनक है हमारे घर की। कहाँ जा रहे हो भाई? बीबी जी, अगर जरतिशा बीबी होती वो भी ये सब देख के कितना खुश होती ना। जाओ यहाँ से, जाओ जाके किचन में देखो क्या हो रहा है। गलती होगी बीबी जी, माफ कर दें। शुक्रिया बेटा। ये जरा आशिर को पकड़ लो। मैं देखता हूँ। नो आशिर, आशी दादो को देखो। आशिर। यस दादो। कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो? मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? सैयद मुर्तज़ा शाह गिलानी। आप शाहजी की साहबजादी हो? जी। आइए मैं आपको उनकी कब्र दिखाता हूँ। आइए, चलिए, आइए आइए। सब्र करो बेटा, सब्र करो। आ जाओ। जब तक बाबा जान मुझे माफ नहीं कर देते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर बेटा शाहजी ने आपको माफ़ नहीं किया होता तो आप इस वक्त यहाँ ना बैठी होती। ये सब कुदरत के काम है बेटा। आप तो कब्र से बहुत दूर बैठी थी। अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया और आपको शाहजी की आखिरी आरामगाह तक पहुँचाया। अगर बाबा जान ने मुझे माफ कर दिया है तो मेरे दिल को अभी तक सुकून क्यों नहीं है? बेटा वो अल्लाह ही है जो बेहिसाब माफ़ करने वाला है। इंसानों का मामला कुछ और है। क्या मतलब? मतलब ये कि बेटा हो सकता है शाहजी के अलावा कोई और हस्ती हो जिनसे शाहजी को बहुत प्यार हो और आपकी ज़ात से उनका दिल दुखा हो। बेटा अगर अल्लाह मौका दे तो एक बार उन लोगों से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका दिल आपकी वजह से दुखा हो। ठीक है, मैं एक बार अम्मी जान और ज़हीर भाईजान से ज़रूर मिलूंगी। वो जो भी सज़ा देंगे हंसी खुशी कबूल कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं बेटी, आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सोबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ क्या कर रही थी? मैं रंग भर रही हूँ। क्या? किस में? तस्वीर में। अब तस्वीरों में रंग भरने की बजाय अपनी ज़िंदगी में रंग भरो। वही तो कर रही हूँ। मेरा मतलब है कि जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं तैमूर को फ़ोन कर रही हूँ, वो तुम्हें पिक कर लेगा। वापसी पे खाना एक साथ खाएंगे। जी आंटी, जैसा आप कहें। खुश रहो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही अच्छी बच्ची है। सॉरी, ये तुम चेक करो, मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। हाँ तैमूर, अच्छा कब तक आ रहे हो? थोड़ा टाइम लग जाएगा, आ रहा हूँ। पिक्चर तो अधूरी रह गई, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपकी अम्मी की कॉल आई थी। सुना, ये पेपर्स अपने पास रख लो, अम्मी जान के हाथ ना लगे। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिलने की वजह से सुहेल ने रिवेंज के तौर पे ये हरकत की है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसका जो हिस्सा बनता है उसे दे के फारिग करें, जान छुड़ाएं। पता नहीं कहाँ होगी ज़रतशा इस वक्त। बाहर में जाए। एक जोंक की तरह चिपक गई है, जान ही नहीं छोड़ती हमारी। मैं तो डिवोर्स पेपर्स भी नहीं देने थे। मैं क्या दोबारा ना भेज दे, अम्मा जान को पता ना चल जाए। ज़हीर, सरतिशा बीबी, आप? साहब जी, सरतिशा बीबी आई हैं। कहाँ है? वो जी बाहर है। आपने मना किया था ना कि उनको अंदर नहीं आने देना। अच्छा किया। अम्मी जान को नहीं मसला? नहीं नहीं, जैसे मैंने उनको देखा फौरन अंदर आ गई हूँ। यार बाहर ही खड़ी रहे, दफा हो जाएगी खुद ही। साहब जी, वो उनके माथे पे पट्टी बंधी हुई है और हालत भी बहुत ख़राब है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भूख लगी हो। ज़हीर एक दफ़ा सुन तो ले, वो क्या कहना चाह रही है। ये पेपर्स हैं, उसकी अमानत, उसी को वापस करता हूँ। उसकी कोई भी मजबूरी मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं अपने बाप का खून उसे माफ़ कर दूँ। और अब अगर उसकी वजह से कोई ऐसी वैसी हरकत हुई तो मैं अल्लाह की कसम से जान से मार दूंगा। सरतिशा, ज़हीर भाई, सरतिशा, सना, सना जल्दी आओ। ज़रतशा, क्या हुआ इसको? बेहोश हो गई है, जरा पकड़ना चाहिए। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अम्मी,
जरतशा बेटा क्या हुआ? कोई डरावना ख्वाब देखा है शायद तुमने। मेरी बच्ची चुप कर जाओ। जहीर भाई, बेटा चलो पीछे ठीक लगा लो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम के लिए कहा है मेरी जान। अम्मी जान, आपने मुझे माफ तो कर दिया है ना? हाँ मेरी जान, माफ कर दिया हमने तुम्हें, तुम भी माफ कर देना। ऐसा मत कहें प्लीज। मैं पहले ही अपने गुनाहों के बोझ तले दबी हुई हूँ। बहुत कर्ज है इस घर का मुझ पर। तो अम्मी जान ने कह दिया है कि माफ कर दिया तो कर दिया है। ये घर तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे पहले था। जहीर भाई, मैं इस घर में रहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस आप लोगों से माफी मांगने आई थी। हे बेटा, ये घर तुम्हारा है बेटा, ऐसे मत बोलो। सोबिया, कुछ खाओ ना, लो और थोड़ा सा। नहीं आंटी, बस मेरा पेट भर गया है, डाइजेस्ट नहीं हो सकेगा। एक तो आजकल की लड़कियों का मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ खाती ही नहीं है, हर वक्त डाइटिंग करती रहती हैं। अभी तो एक वक्त तक खा रही हो, जब 3 वक्त तक खाना पड़ेगा फिर क्या होगा? तैमूर, तुम डराओ नहीं, सोबिया मेरी बेटी है। लो, मैं मीठे का बाउल तो लाना ही भूल गई, मैं अभी लेके आती हूँ। चाय मैं ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, खाना खाओ, मैं लेके आती हूँ। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, फिर तुमसे काम कराएंगे। डालो। नहीं थैंक यू सो मच, मेरा पेट भर चुका है। थोड़ा सा। जरतशा को सुहेल ने तलाक दे दी है। क्या?
सरतशा को दोबारा तलाक हो गई? क्या बात है यार, सुबह फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा? हेलो। हेलो सोहेल। हाँ मुराद, कैसे हो? यार शुक्र है तुमने फ़ोन तो अटेंड किया, तुमने तो मुझे परेशान कर दिया था। यार एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था, ऑफिस जा रहा हूँ। 1-2 रोज से मैं ऑफिस नहीं गया था, काम का हर्ज भी हो रहा था। अच्छा ये बताओ, आज मुलाकात कहाँ हो सकती है? आज नहीं मुराद, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज तो मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा तो चलो फिर कल किसी रेस्टोरेंट में बैठ के यार कॉफ़ी पीते हैं। अरे मुराद, ऐसी क्या बात हो जो तुम्हें इतनी जल्दी है मिलने की? बस तुम कल आओ ना, तुम्हें बता दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आ जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो सना। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है ना? इतनी सवेरे सवेरे तुमने फ़ोन कर लिया? आपी खैरियत ही तो नहीं है। दरअसल ज़रतशा को सुहेल ने तलाक दे दी है। क्या? सरतशा को दोबारा तलाक हो गई? हाँ आपी, मैं सच कह रही हूँ, सरतशा को तलाक हो गई है। चलो, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सरतशा को फिर तलाक हो गई। इससे ये साबित होता है कि हमारे प्यार और बर्ताव में कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो ज़रतशा के अंदर थी, जब भी वो अपना दोबारा घर नहीं बसा सकी। अच्छा खैर, ये बताओ कब तक जाओगे ऑफिस? तैमूर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी जी, सॉरी, सुन रहा बोल। कब तक ऑफिस से आओगे? मैं चाहती हूँ कि आज सोबिया को लेकर ज्वेलरी और ड्रेसेस वगैरह की सारी शॉपिंग कर लें। जैसा मुनासिब है। मेरा ख्याल है यही मुनासिब है। सरतशा की डिवोर्स पे हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सोबिया, जी। वक्त के साथ तरजीहात किस तरह बदलती हैं इसका अंदाज़ा आज हो रहा है। किससे मशवरा करूं? तैमूर से बात करती हूँ। सरतशा, सरतशा फ़ोन क्यों कर रही है? आखिर क्या बात हो सकती है? The number you've dialed is not answering. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप प्लीज़ मुझे कंफर्म कर देंगे अभी करीब करीब कराची के लिए कौन सी फ़्लाइट है? जी, इमरजेंसी है। ओके, आप मेरी सीट कंफर्म कर दें। ज़रतशा गिलानी। थैंक यू। मेरी ज़ात पर एक बहुत बड़ा कर्ज़ है जो मुझे चुकाना है। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं इस तकलीफ़ के साथ जी नहीं सकूंगी। इतना बड़ा फैसला वो बिला वजह नहीं ले सकती। जो सुहेल की खातिर सब कुछ छोड़ सकती है, वो फिर सुहेल को क्यों छोड़ गई? और ये मैं बार बार सरतशा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? कैसी अजीब बात है। जब रिश्ता था तब भी मेरे हिस्से में सोचना ही था, और अब भी मेरे हिस्से में सोचना ही है। और अब तो सोच भी सैराब की तरह धोखा ही लग रही है। हाँ सोबिया, शुक्र है सुहेल, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। मैं तो परेशान हो गई थी। ज़ारा, एक्चुअली ज़रतशा से अलग होने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर गया हूँ, जहाँ से शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। लेकिन तुम मुझे ऐसे वापस लेकर आई कि मुझे पता ही नहीं चला। एक बात याद रखना सुहेल, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इंसान खुद को अपने अंदर ही कैद कर ले। और वैसे भी मुझे प्यार व्यार पे यकीन है ही नहीं। क्यों इंसान किसी के लिए अपने दिन रात बर्बाद कर ले? वाई? जो आपके साथ ठीक है आप उसके साथ ठीक रहो, सिंपल। शायद तुम ठीक कहती हो, मैं ही पागल था जो प्यार के पीछे भागता रहा, जो एक शराब के सिवा कुछ भी नहीं था। शुक्र करो तुम्हें जल्द एहसास हो गया। कुछ देर और इस सहराब के पीछे भागते तो आज यहाँ ना बैठे होते। अब तो मुझे डरा रही हो। डरा नहीं रही, हकीकत बता रही हूँ। यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो, कॉम्प्लेक्स के मारे कई मिल जाएंगे। खाना खाया? नहीं। चलो फिर, मैंने भी नहीं खाया।
अभी? हाँ, भूख अभी लगी है तो अभी जाना है ना। चलो। चलो। जरतशा की डिवोर्स का सुन के तैमूर का रिएक्शन हैरान कुन था। हाँ तैमूर को भी परेशानी की बात तो है। वो भी सोचता होगा कि जरतशा ने ऐसा क्यों किया, क्या कमी थी उसमें कि तैमूर को छोड़कर सुहेल के पास चली गई और फिर वहाँ भी बस ना सकी। वैसे अभी तैमूर जरतशा को भुला नहीं पाया होगा। बस आप ही आप तैमूर का ख्याल रखें कि कहीं वो डिप्रेशन में ना चला जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि सोबिया को ब्याह के जल्द से जल्द घर ले आए ताकि शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही ना रहे। बस तुम ऐसे करो कि जल्द से जल्द कराची आ जाओ। इतनी जल्दी तो मेरा वैसे यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हाँ, खाना तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम किसी दिन मेरे हाथ का बना खाना खा लोगी ना तो सब कुछ भूल जाओगी। वाह, तुम कुकिंग भी कर लेते हो? ऐसी तुम्हारी सोच है। अरे चाइनीज खाना तो मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। वाह, रियली? सर तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में तुम कितने पॉपुलर हुआ करते थे? सारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां तुम्हारे पीछे थी और उनमें से एक मैं भी थी। याद है ना? याद है, कैसे भूल सकता हूँ। उस वक्त एक से बढ़कर एक लड़की तुम्हारे पीछे थी, फिर तुम ये सब कुछ छोड़ के जरतशा के चक्कर में कैसे आ गए? बस मुझे खुद समझ नहीं आई। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो सब कुछ एक ख्वाब सा लगता है। अच्छा प्लीज अब कोई सैड सीन ना शुरू कर देना। कितना अच्छा मूड बना हुआ है। अच्छा बाबा, नहीं करता सैड मूड। अच्छा सुनो, खाना तो यहाँ खा लेंगे, लेकिन कॉफी तुम्हें अपने हाथों से बना के पिलाऊंगा। अच्छा लेट्स गो। कॉफी तुम्हारे घर जाके पीते हैं और कुछ प्लान भी डिस्कस कर लेंगे। श्योर। एक्सक्यूज मी। बेटा अब तुम वापस आ गए हो तो क्यों जा रही हो? जरतशा क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? हाँ जरतशा, समझो एक तारीख रात थी जो कट चुकी है। अब एक नया सवेरा है, नई उम्मीद के साथ नई जिंदगी का आगाज करो। भाभी वही तो करने जा रही हूँ। आप सब ने तो मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन मैंने खुद को अभी तक माफ़ नहीं किया। जरतशा जाने की बात करके प्लीज़ इस तरह शर्मिंदा मत करो। ज़हीर भाई प्लीज़, मेरी ज़ात पर एक बहुत बड़ा कर्ज है जो मुझे चुकाना है। अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं इस तकलीफ़ के साथ जी नहीं सकूंगी। आप लोग परेशान मत हो, मैं सिर्फ चंद दिन के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन कम से कम ये तो बता के जाओ कि तुम कहाँ जा रही हो और खाली हाथ करोगी क्या? ज़हीर भाई, जहाँ भी जाऊंगी और जो भी करूंगी आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। ज़हीर भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़, मेरे को तुम अपनी मर्ज़ी से जो करना चाह रही हो हम तुम्हें करने दे रहे हैं। मुझे भी अपनी मर्ज़ी से अपना फ़र्ज़ पूरा करने दो। बहुत ख्याल रखना बेटा।
तुमने तो मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन एक और इंसान है जिससे मुझे माफ़ी मांगनी है। वो कौन? तैमूर। मेरे दिल में आपके लिए ना पहले गिला था ना आज। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उसके मुताबिक तो हम लाइफ पार्टनर बिल्कुल नहीं बन सकते। जरतिशा ने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ा, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की।